हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा हमारा 5th लेसन चल रहा था आर्किटेक्चर एज पावर, यानी डिज़ाइनिंग जो भी बनवाई गई जिन राजाओं के द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। मंदिरों की स्टाइल पढ़ ली थी हमने। इसके अलावा हमने पढ़ लिया था कि जो अलग अलग इन्वेडर्स आए उन्होंने अलग अलग तरह की चीज़ें अपनाई। किसी ने पत्थरों पर ज़्यादा जोर दिया, किसी ने ग्रे कलर के, किसी ने येलो कलर के, किसी ने रेड कलर के। इसके अलावा जो इस्लामिक कल्चर से बिलोंग करने वाले यहाँ आए, उन्होंने हमारे यहाँ आर्क का स्टाइल, आर्क मतलब जो चाप नुमा आकृतियाँ हैं, उनको बड़ा महत्व दिया। तो इसमें हमने पढ़ा था कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनवाया था, ये इसके मुख्य फीचर्स रहे हैं। इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डोम आर्च के बारे में। डोम होता है गुंबद, जो गोल होता है बिल्कुल ऐसे, उसके बारे में। द डोम इज ए स्पेयर शेप्ड रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। गुंबद जो है एक स्पेयर मतलब अर्धगोला जो होता है ना आपका गोला, वो गोले की तरह नज़र आता है। शेप्ड रूफ, जिसकी छत जो होती है गोले में, गोलाई में नज़र आती है, ऐसे चाप की तरह गोलाई में नज़र आती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट ए डोम ओवर ए स्क्वायर बेस यूजिंग पिलर अलोन। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप इस गुंबद को बिना स्क्वायर मतलब आयताकार पिलरों के रोक सकें। अकेले इन पिलरों के बल पे आप उसको रोक नहीं सकते, रुकेगा ही नहीं वो। देयरफॉर brackets were used in corner for support dome added by the grandeur of the structure। और यही कारण है कि अकेले पिलरों पर उन्हें हम नहीं रोक सकते, इसलिए उसके बीच बीच में ना अलग से सपोर्ट दी जाती है, ब्रैकेट से दिए जाते हैं ताकि उसको रोका जा सके इस ढांचे के अंदर। मॉस्क्यू वर बिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द कर्टेन प्रिंसिपल। मॉस्क्यू मतलब मस्जिदें, मस्जिदों की शेप लगभग गुंबद आकार की होती हैं। मस्जिद देख लेना आप, कहीं भी जाओगे ऐसी ही शेप मिलेगी, ऐसे गोलाई में। तो मस्जिदें जो हैं इसी आकृति की बनती हैं। ए सेंट्रल प्रेयर हॉल ओपन इनटू ए लार्ज कोर्टयार्ड। जो मुख्य हॉल होता है जहाँ प्रार्थना की जाती है, उसके सामने बड़ा सा आंगन होता है, खुला मतलब पूरा खुला दरवाजा सा, ये कह सकते हो आप, पूरा खुला मैदान सा होता है हॉल के सामने। कोर्टयार्ड होता है, आंगन वगैरह जो होते हैं ऐसे। इन Minaret was a tall and lean tower used to give the call for prayer। और अगर हम बात करें इसके बीचों बीच बिल्कुल ना टावर दिया जाता है, यानी लंबी सी टावर लगाई जाती है जिसमें बैठ करके जो प्रेयर की जाती है। आपने मस्जिद वगैरह में अगर देखी हो, कहीं नोटिस किया हो, तो माइक में वो बोलता है ना, तो ऊपर वो टावर से आवाज़ दूर तक गूंजती है। तो मस्जिदों में ये टावर दिए जाते हैं ताकि जो प्रार्थना वहाँ से, वो जो काजी वगैरह जो भी वहाँ के होते हैं वो प्रार्थना करते हैं, तो वो टावर के थ्रू ऊपर जाकर चारों दिशाओं में फैल जाती है, दूर तक उनकी आवाज़ सुनाई देती है। मस्जिद में देखो सुबह सुबह आवाज़ होने लग जाती है, अल्लाहु अकबर, जोर जोर से बोलते हैं वो, और दूर तक सुनती है वो। आगे देखिए, टू मेक ए हाई मैनेट स्टेबल ए सिस्टम ऑफ सुप्रीम पोज स्टोरी ऑफ डिक्रीजिंग साइज वॉज मेड। और ये जो टावर बनाया जाता है ना, इसको ऐसे स्थापित किया जाता है बड़े ही अच्छे तरीके से। स्टोरीज मतलब इसमें अलग अलग इमारतें होती हैं। स्टोरीज का मतलब एक के बाद एक, जैसे बहुत ऊंची बनाते हैं तो इसमें जैसे इमारतें सी बनाते चले जाते हैं, बहुत ऊंची इमारतें होती हैं। और इसका साइज़ जो है कम या ज़्यादा हो सकता है अलग अलग मस्जिद में, जैसे कोई ज़्यादा ऊंची होती है, कोई कम ऊंची होती है, इस हिसाब से। द मिहार नीचे वॉज बिल्ड इनटू एन इनसाइड वॉल टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मक्का एंड स्केर्ड प्लेस ऑफ मुस्लिम। इसके बाद मिहार जो जगह कहते हैं, मिहार जो मस्जिद में जगह होती है, वो सेम ऐसे स्टाइल में बनाई जाती है, अंदर की साइड दीवार के ऊपर दीवार के साथ बनाई जाती है। जैसे मक्का मदीना का जो शेप है ना, मुस्लिमों का अगर हम पवित्र स्थल कहें, सबसे पवित्र स्थल, यानी अगर उन्हें तीर्थ स्थान जाना है तो मक्का मदीना मानते हैं वो सबसे मेन। तो वो मक्का मदीना की स्टाइल में मतलब वहाँ पर बनाया जाता है मस्जिद के अंदर, उसी स्टाइल का मॉडल छोटा। द रूफ वॉज यूजली डोम शेप्ड। और इसकी जो छत होती है नॉर्मली जो है आपकी गुंबद आकृति की होती है, क्योंकि अब इसमें यही बताया कि बिल्डिंग जो बनती है, मस्जिद वगैरह की बनती है, वो कैसी होती है। एक तो डोम शेप्ड होगी, साथ में पिलर होंगे, बीच में जो है ब्रैकेट्स दिए हुए होंगे ताकि उसे सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा एक बड़ा सा टावर बनाया जाता है जहाँ से प्रेयर की जाती है, वो प्रेयर फिर करते हैं तो मतलब आवाज़ बाहर तक पहुँच जाती है। इसके अलावा अंदर की तरफ नीचे क्या बनाया जाता है, मक्का मदीना की जो शेप है, क्योंकि मक्का मदीना होली प्लेस मानी जाती है मुस्लिमों की सबसे। जैसे हम कहते हैं ना हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, हरिद्वार तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हरिद्वार जाते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर अगर मुस्लिमों की बात करें तो कहाँ जाते हैं,
मक्का मदीना। जैसे हम कहते हैं ना हमारे तीर्थ स्थल में हरिद्वार आ गया, वाराणसी आ गया, केदारनाथ आ गया, ये हमारे तीर्थ स्थल है। तो मुस्लिमों का सबसे अगर सुप्रीम तीर्थ स्थल कहा जाए तो वो मक्का मदीना है। देखिए आगे मॉस्क्यूज मेन एक है बेटा, ये मतलब ज़्यादा मान्यता है इसकी, एक ही है क्योंकि मुस्लिमों में हमारी तरह बहुत सारे देवता नहीं है। हमारे यहाँ तो कहीं शिव जी हैं, कहीं विष्णु हैं, कहीं ब्रह्मा जी हैं, कहीं शेरे वाली हैं, कहीं कोई सी देवी हैं, तो उनके सबके कहीं ना कहीं मंदिर फेमस होते हैं। तो इनके में तो एक ही पैगंबर मोहम्मद जो बोलते हैं वही होता है, एक ही होता है, तो उसका मेन मक्का मदीना ही माना जाता है इसमें। देखो मॉस्क्यू यानी मस्जिद। The mosque of this period displayed a fusion of indigenous and newly introduced architecture style। इस समय में यानी मध्यकालीन भारत के समय में जो मस्जिदें बनाई गई वो एक मिश्रण रहा है और एक विभिन्न आकृति रही है और नया स्टाइल रहा है आर्किटेक्चरों के द्वारा। द करेक्टरिस्टिक ऑफ डिज़ाइन यूज्ड इन द मॉस्क्यू आर लॉफ्टी गेट। अगर हम बात करें इनके मतलब जो ये मस्जिदें बनाई गई, इन मस्जिदों में एक विशाल गेट बनाया गया, टॉल जो ऊंचा है, स्प्लेंडेड मैनिटर्स एंड डॉम्स। इसके अलावा सुंदर से मैनिटर्स मतलब जहाँ पर पूजा पाठ का स्थल होता है, जो मैंने कहा मक्का मदीना स्टाइल में ये बनाते हैं, वो बहुत ही वेल डेकोरेट किया गया। और डॉम्स जो इसके ऊपर जो गुंबद बनाए गए वो भी अलग स्टाइल में बनाए गए, यानी नए नए डिज़ाइनों का इसमें यूज़ किया गया मध्यकालीन भारत में। मध्यकालीन भारत में हमें पता है इस्लाम आए, इस्लामिक जो स्टेट से आए थे लोग, और यहाँ हिंदू वाले कारीगर मिले, दोनों कारीगरों का मिला जुला जो रूप है वो इसके अंदर मिलता है। टॉम्स मकबरे जो होते हैं, देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ टॉम्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। बहुत ज़्यादा संख्या में जो मकबरे हैं वो बनाए गए मध्यकालीन समय में। द जनरल पैटर्न ऑफ टॉम कंप्राइज, जो जर्नल पैटर्न मतलब आम जो पैटर्न था, पैटर्न मतलब बनाने का जो तरीका था, वो टॉम को बनाने के लिए ए डोम चैम्बर, सबसे पहले गुंबद आकार का एक चैम्बर बनाया जाता था, नॉन एज हुजरा, जिसे हुजरा के नाम से जाना जाता था, एंड ए कैनेटॉप्स इन इट्स सेंटर्स विथ ए मिरहब वेयर द रियल ग्रेव्स वॉज लोकेटेड इन अंडरग्राउंड चैम्बर। और इसके बाद जो आपका मिहरब, जो जैसे बताया ना जहाँ पूजा स्थल होता है, मुस्लिम उसे मिहरब कहते हैं, वो मिहरब जो जगह बनाई जाती थी उस मकबरे के अंदर, मतलब मकबरा बना दिया गुंबद आकार का बड़ा सा एक, ठीक है, उसमें जहाँ वो रियल जो कब्र होती है ना, मुस्लिमों में कब्र होती है, जैसे हम जलाते हैं शव को, डेड बॉडी को हम जलाते हैं हिंदुओं में, मुस्लिमों में वो कब्र जो होती है उसके अंदर डाल करके दफना देते हैं, कब्र बोलते हैं उसको, दफनाते हैं, जो ताबुक में डाल के दफना देते हैं। तो वो जो दफन की जाती है ना डेड बॉडी, उसके ऊपर वो पवित्र स्थल बनाया जाता है, जो पूजा पाठ का मक्का मदीना स्टाइल का जो होता है, जो मकबरा होता है उसके अंदर वो गुंबद आकार ऊपर बन गया, नीचे जहाँ वो कब्र दफनाई उसके ऊपर वो स्थल बनाते हैं मक्का मदीना टाइप का, जो पूजनीय स्थल होता है मुस्लिमों का, वो जहाँ पर रियल ग्रेव होता है, कब्र, जो रियल डेड बॉडी जो चैम्बर के अंदर डालकर, मतलब जो ताबुक सा होता है लकड़ी का, उसके अंदर डालकर जो दफनाई जाती है उसके ऊपर बनाते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ गार्डन अराउंड द टॉम्ब वॉज ए न्यू फीचर ऑफ टॉम्ब आर्किटेक्चर। इसके अलावा पहले तो जैसे बस ये मकबरा बन गया, ख़त्म काम, लेकिन बाद में जो मिडवल समय में आर्किटेक्चर हुए, उन्होंने क्या किया, जैसे जहाँ मकबरा बना ना उसके आसपास में गार्डन और बनवा दिया, बगीचा, जैसे बीच में मकबरा हो गया उसके चारों तरफ बगीचा बनवा दिया, कहीं फूल लगवा दिए, कहीं पेड़ लगवा दिए, कहीं कुछ बैठने की जगह बनवा दी। तो आप गार्डन तो अच्छे से समझते हो, बगीचे जो होते हैं, बगीचे बनवाने का जो चलन है वो इस समय में आया, पहले बस मकबरा बनाते थे छोड़ देते थे, लेकिन जो मध्यकालीन समय आया ना भारत के अंदर, मध्यकालीन यानी मिडवल जो हमारी हिस्ट्री है उसमें ये नया जो प्रयोग किया गया, लोग जो आर्किटेक्चर थे उनके द्वारा, मकबरे के साथ साथ उसके आसपास का एरिया पूरा गार्डन में कन्वर्ट कर दिया जाता, गार्डन मतलब बगीचे में कन्वर्ट कर दिया जाता था, बदल दिया जाता था। हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टॉम्ब आर्किटेक्चर इन विच यूज ऑफ ए डबल डोम वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हुमायूं के मकबरे की बात करें, यानी हुमायूं को जहाँ दिल्ली में दफनाया गया है वो सबसे अच्छा इसके मकबरे का उदाहरण है, इसका मकबरा बनाया गया है हुमायूं का, मतलब उसकी डेड बॉडी जहाँ दफनाई गई है वहाँ जो मकबरा बनाया है वहाँ डबल गुंबद है, यानी डबल स्टाइल में, एक नीचे और फिर उसके ऊपर, ये पहली बार ऐसा बनाया गया था इस समय में। ए डबल डोम कंप्राइज एन इनर एंड आउटर लेयर, जिसके अंदर एक इनर मतलब अंदर एक परत है, बाहर दूसरी परत है, यानी डबल डिज़ाइन दिखता है उसका। द सीलिंग इज प्लेस्ड लोअर इन सच ए वे द
proportions of the exterior is not disturbed। और इसकी जो सीलिंग की गई है ना नीचे वाले की, वो इस हिसाब से की गई है, इस अनुपात में ली गई है। सीलिंग होता है किसी चीज़ का जो आप कहते हो ना, सीलिंग का मतलब जैसे दीवार आपकी बन के रिपेयर होके तैयार हो गई, फिर उसके बाद जो उसको फिनिशिंग दी जाती है लगाने के लिए, जैसे पुट्टी वगैरह लगवाते हो या और कुछ करवाते हो डेकोरेट करने के लिए, उसकी सीलिंग जो है इस हिसाब से की गई है। सीलिंग ही बोलते हैं इसको हिंदी में भी। सीलिंग जो है इस अनुपात में की गई है कि जो उसका भारी जो गुंबद का ढांचा है वो डिस्टर्ब ना हो, यानी वो बुरा ना लगे। डिस्टर्ब का मतलब भाई अस्त व्यस्त ना लगे, डबल यूज़ किया गया है, कहीं अजीब लगे ना, इसलिए। द टॉम इज ऑक्टेंगुलर इन शेप एंड राइज इनटू 2 स्टोरीज। और ये अष्टभुजाकार में है, यानी इसकी 8 भुजाएं ऐसी बनाई गई हैं और इसके अंदर 2 इमारतें हैं। स्टोरीज का मतलब बिल्डिंग, जैसे कहते हैं ना एक इमारत, 2 इमारत, पहली बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे। स्टोरी का मतलब यहाँ बिल्डिंग्स की ऊंचाई से है। तो इसमें 2 हैं, ठीक है, बूंदी का है ये 2। नेक्स्ट है आपके गार्डन्स। गार्डन्स होते हैं बगीचे, बाद में फ़ोन में निकाल के दिखा दूंगी तुम्हें, ठीक है। बगीचे, बगीचों का देखिए। द मुगल रूलर लेड आउट सेवरल ग्रांड गार्डन्स इन द चार बाग डिज़ाइन। ये कह रहे हैं कि मुगल जो रूलर थे, मुगल जो शासक थे, उन्होंने बहुत से ऐसे बगीचे बनवाए हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं चार बाग स्टाइल में। चार बाग, हाँ। बाबर इज बिलीव टू हैव कम अप विद दिस डेस्टिव पैटर्न। बाबर ने ही मतलब इस पैटर्न की शुरुआत की थी, इस तरीके की शुरुआत की थी। द चार बाग इज ए क्वाड्रेंगुलर गार्डन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। चार बाग का मतलब है कि क्वाड्रेंगल यानी जैसे 4 हिस्सों में किसी जगह को बांट देना, जैसे कोई बड़ा सा एरिया है उसको 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देना। फिर बेस्ड ऑन द पर्शियन स्टाइल, जो पर्शिया का स्टाइल था, ये 4 भागों में बांटना बगीचे को। मतलब जैसे मान लीजिए मेन बड़ा वो है, उसके बीचों बीच 4 ऐसे, मतलब एक सड़क ऐसे निकलवा दो, एक ऐसे निकलवा दो, बीच में चौराहा बन जाएगा, वो 4 पार्ट में अपने आप डिवाइड हो जाएगा, सुंदर सा। ये पर्शियन स्टाइल था। द गार्डन वॉज डिवाइडेड बाय वॉकवेज ऑफ फ्लोइंग फ्लावर्स। जो गार्डन है उसको बांटा गया, जैसे एक जगह पे पूरे फूल वगैरह लगवा दिए। अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां आर क्रिएटेड विथ लेइंग आउट ब्यूटीफुल गार्डन्स इन। और इसी स्टाइल के जो जैसे मान लो एक तरफ फुहारे वगैरह का डेकोरेशन कर दिया, एक तरफ फूल लगा दिए, एक तरफ वैसे पेड़ लगा दिए, ऐसे मतलब उसको पूरा डेकोरेट कर देते थे। फिर इसमें बताया कि इसी पैटर्न पर अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने बहुत से सुंदर सुंदर बगीचे बनवाए हैं कश्मीर में, लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में। अब तुम कहोगे लाहौर तो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय तो पूरा इंडिया एक ही था, अफगानिस्तान तक। तो ये सारे जो बगीचे हैं इन्होंने बनवाए हैं कश्मीर में, लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में। बहुत से ऐसे सुंदर सुंदर बगीचे बनाए हैं। अब बच गया आपका फोर्ट। फोर्ट पढ़ेंगे हम कल। फोर्ट होते हैं किले। कितना टाइम? 40 पे लगते हैं।